बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब भी बहुत ही मार्मिक साखी जीव आत्मा दोनों क्या अलग अलग हैं। जीव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार, जेरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। सदगुरु यहाँ कहते हैं, जो जानो जीव अपना, जी करो जीव को सार। जीव का सार निबेरा। ये जीव जो होता है, जब तक गीता में भी कहा गया है कि यदि जीव अपनी दशा में नहीं रहता, ज्ञान दशा में नहीं रहता, ये क्षेत्रज्ञ में रहता है। जब जीव क्षेत्रज्ञ में रहता है तो ये जीव कहलाता है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं पूरे शरीर को। और जब क्षेत्रज्ञ से अलग अपने आप में स्थित हो जाता, अपने स्वरूप में, तो ये आत्मा कहलाता है। बुद्ध ने भी कहा है कि ये जीव जब ज्ञान रूप में अपने में अलग रहता है तो परमात्मा बन जाता है। कृष्ण जी ने भी कहा, जीव से ये आत्मा से परमात्मा बन जाता है। राम ने भी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से प्रश्नोत्तरी में कहा, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, जीव और शिव में क्या भेद, किम भेदम। तो उन्होंने उत्तर दिया श्री राम ने कि बंद दशा में जीव कहिए और मोक्ष दशा में शिव। जब मोक्ष दशा में हो जाता है तब ये शिव बन जाता। शिव माने परमात्मा बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने तो बार बार कहा है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जेरा ऐसा पावना, मिले ना दूजी बार। ये जीव जो आत्मा है, अपने कल्याण के लिए इस शरीर में आया है। इसको इसमें से मुक्त करना है। मुक्त कैसे करें? जब ये इसकी बात कैसे मानी जाए? जीव तो बहकाता भी है। सदगुरु पूर्ण साहब जीव की बात को नहीं मानते, वो गुरुमुख की बात को मानते हैं। जीवमुख, मायामुख और गुरुमुख। जीवमुख, मायामुख और ब्रह्ममुख, और चौथा है गुरुमुख।
यहाँ सदगुरु साहब गुरुमुख की बात मानते हैं। जो गुरुमुख होता है वो सत्य बात, निर्णय की बात करता है। निर्मल साहब भी आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। निर्मल साहब ने कहा, सत निर्मल ज्ञान प्रदर्शन में लिखा कि ब्रह्म को ब्रह्म कहने की किसकी गर्ज है? ब्रह्म को ब्रह्म जानना किसका फर्ज है? बहुत ही गूढ़ प्रश्न, बहुत ही अच्छा उत्तर। सदगुरु निर्मल साहब वास्तव में जैसे उनका नाम था ऐसी उनकी हर वाणी निर्मल है। थोड़े दिन जीवित रहे सदगुरु पूर्ण साहब जी और सदगुरु निर्मल साहब। लगभग 30-32 साल की उम्र में ही शरीर को त्याग दिया, लेकिन पारक पर इतना स्टीक जबरदस्त विचार लिखा, कहा, जो साथ उनका जोड़ा नहीं है। निर्मल साहब तो बार बार आत्मा को नहीं कहा, ब्रह्म को कहा। परमात्मा, आत्मा, गुरुमुख की बात करते हो ज्यादातर। अब निर्मल साहब आत्मा की भी बात किया, कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया। और सदगुरु हमारे श्री अभिलाष साहब ने तो अनेक बार आत्मा आत्मा की बातें की। आत्मा बसे आनंद अटारी। आनंद अटारी सुख में और आनंद अटारी आनंद में क्या अंतर है? सुख तो भोगों में भी होता है, विशेष सुख, लेकिन जब असली आनंद अटारी, असली आनंद होता है अपने स्वरूप में स्थित होने से असली आनंद मिलता है। इसलिए हमें आत्मा को समझना है। आत्मा क्या है, कैसे समझेंगे उसको? जब तक हमारे मन वाणी कर्म ये ठीक नहीं होंगे तब तक हम किसी को कैसे समझ सकते हैं? प्रेम करना सीखें। प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम ही जीव का सार है। नहीं जीरा ऐसा पाहुना मिले ना दूजी बार। ये जीव रूपी मेहमान के रूप में आया है। 10, 20, 50, 60, 70, 80, 100 तक इसमें रहता है। क्या दोबारा इस शरीर में कभी आएगा? आज तक किसी का आया है? ना आया है और ना आएगा। ये शरीर तो धारण नहीं करेगा। दूसरा शरीर मनुष्य का हो या किसी जानवर, पशु का, पक्षी का, उसमें जाकर ये जीव जन्म ले सकता है। लेकिन इस शरीर में ये आया है मेहमान के रूप में। जैसे मेहमान आता है 1 दिन 2 दिन रहता है, इसके बाद चलने की तैयारी करता है, नहीं घर जाना है। तो हम मेहमान बन के यहाँ क्या रहने आए हैं? सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहते थे, संभल संभल के चलना माया नगर यही है। ये संसार धर्मशाला, कोई यहाँ ठहरता नहीं है। मन में संभल को देखो, 2 दिन की जिंदगी है। ये संसार धर्मशाला, यहाँ आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ ठहरता नहीं है। आना जाना लगा है, पर यहाँ कोई हमेशा के लिए ठहरने नहीं आया। हमारे जितने भी सब महापुरुष हुए, सदगुरु कबीर साहब हुए, सभी महापुरुष जितने भी हुए, जिनको हम भगवान राम, कृष्ण और भी
देवी देवता कहा कहते हैं सब आए अपना काम करके चले गए। कल किसी ने प्रश्न किया संत श्री प्रवक्ता अनुरुद्धाचार्य से, स्त्री ने की सबसे बड़ा भगवान कौन है? उन्होंने ठीक उत्तर दिया कि सबसे छोटा कौन है। सही बात है, बड़ा भगवान पूछ रहे, छोटा भगवान जानते होंगे तो आप छोटे को तो बता दो। भगवान परमात्मा कहीं बाहर नहीं। उधर से प्रश्न उत्तर चल रहा था संत श्री रामपाल साहेब जी का, जो जगत गुरु कहलाते हैं। और लोग कहते हैं कि आपके गुरु तो जेल काट रहे हैं, जब जेल काट रहे तो निकल के क्यों नहीं आ सकते? ये उनका अपना विषय है, अपना कर्म है, लेकिन अपनी जगह वो भी ज्ञान उनको है। लेकिन सही पूर्ण कबीर साहब का ज्ञान कबीर बीजक को जब तक नहीं पढ़ेंगे पूरा ज्ञान समझ में नहीं आता। उन्होंने कबीर साहब को परमात्मा कहा है, कबीर साहब भगवान है। भगवान ठीक कह रहे हैं आप, भगवान कबीर साहब भी है, आप भी भगवान है, सब संसार भगवान है, नर ही नारायण है। लेकिन भगवान कैसे बनता है? भगवान कहते हैं महान को, जब महान काम करे सब विषयों को भगन करके उससे ऊपर उठ जाए से भगवान कहते हैं। भगवान कोई अलग से कहीं पैदा नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, हमने सब उत्तर करके लिख करके मोबाइल के माध्यम से सब भेजा। यदि भगवान होता इस संसार में इतना हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, लूट खसोट ये सब चल रहा है और भगवान कहाँ है? बैठा हुआ क्या देख रहा है? रोक सकता है? अपनी सृष्टि उसकी बनाई है, वो कहीं से भी अपनी शक्ति से सब चीज को रोक सकता था। जब एक प्रहलाद को बचाने के लिए खंबा पाड़ के विष्णु भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे घिनौने बलात्कार हो रहे हैं, जिनका कहना सिर्फ आत्मा कांप जाती है, वो कैसा भगवान है? आप घर के मुखिया हो, आप अपने बच्चों की पीड़ा नहीं सह सकोगे। आपके बच्चों को कोई अगर कुछ कहेगा आप उसको जान से मारने के लिए तैयार हो जाओगे। कोई गाली भी दे तब भी आप लड़ जाओगे। आप अपने परिवार के मालिक हो। यदि भगवान सबका मालिक है, भगवान सबका करता धरता है, तो अपने बच्चों को इतना तड़पते हुए कैसे देखता है? खड़ा हुआ क्यों देख रहा है? उनकी आकर के रक्षा क्यों नहीं करता? क्या इसी को भगवान कहते हैं? भगवान इंसान ही है, इंसान के रूप में भगवान जाता है, रक्षा कर देता है। भगवान किसी ने आज तक नहीं देखा, बस भगवान की रट्टू विद्या, तोते की रट्टू विद्या कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं भगवान भगवान। भगवान एक महानता को कहते हैं। आप सब भगवान स्वरूप हो, सब जीव भगवान स्वरूप है। तो कबीर साहब ने तो कहा राम तो बसे कुकरी के पोता। राम भगवान तो कुत्ते के बच्चे के अंदर भी है। तो भगवान उन्होंने स्वयं को कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं भी आपके जैसे पैदा हुआ हूं। प्रथम रामायणी बीजक की पढ़िए,
कि एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष कहाया। साफ लिखा है कि एक जनी जन, एक समान सब इस संसार में सब एक समान पैदा होते हैं, एक समान मरते, जन्मते मरते हैं। और आगे भी कहा हम तुम हम एक ही लोग, एक प्राण से व्यापी मोह, कि हम और तुम एक ही खून से बने हैं, एक ही प्राण सबके अंदर उसी तरह से प्राण क्रिया है। अब यहाँ कबीर साहब ने स्वयं को भगवान कहाँ कहा है? अवतार लेते हैं, ऊपर से आते हैं। ये सब हम अपने अपने महापुरुषों के साथ में जोड़ देते हैं। किसकी बात सच है, किसकी गलत है। यदि भगवान एक है, उसको सबको समझा करके कह देना चाहिए कि भाई देखो, आप लोग क्यों आपस में विवाद करते हो? मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं खुदा, मैं ही ईश्वर हूं। वो आकर के क्यों नहीं समझाता? सब में झगड़ा क्यों करा रखा है? लेकिन भगवान ऐसा है। उधर कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कण कण में है। कण कण तो एक कहने का भाव है, भगवान तो घट घट में है। सब घट भीतर मेरा साइया, सोने से ही न हो। सब घट भीतर में वो आत्मा परमात्मा निवास करता है। जब तक घट में हमारे प्रेम नहीं जागेगा, प्रेम न उपड़े, कहा है प्रेम कहीं पैदा नहीं होता, किसी जगह नहीं होता। प्रेम तो अपने हृदय में होता है। किसी ने कहा प्रेम, किसी की एक स्त्री थी, बाहर से किसी ने कुंडा खड़काया तो बाहर 3 व्यक्ति खड़े थे। तो स्त्री ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा हम में प्रेम का देवता हूं, मैं एक दया माने में धन का देवता है, एक यश का देवता है, यश कीर्ति। तो आप जो है कि किसको बुलाना पसंद करोगे, धन को, यश को कि प्रेम को? सोच में पड़ गई कहीं मैं घर में जाके पूछ के आती हूं। तो अंदर गई तो अपने पति से पूछा कि 3 देवताएं हैं, एक धन और प्रेम, एक यश, किनको अंदर आने दो? उन्होंने कहा कि एक को ही बुला सकती हो, तीनों नहीं आएंगे। तो पति ने कहा भाई धन को बुला लो, धन से बड़ा तो कुछ भी नहीं, पैसा सभी को चाहिए। तो वो फिर गई अपने बेटे के पास, बेटे से कहा मां धन तो बहुत है अपने पास, पर यश कीर्ति, हमारा मान सम्मान दुनिया में प्रचार प्रसार नहीं है, इस कीर्ति होनी चाहिए, उसी को बुला लो। फिर अपनी बहू के पास जाती है, बहू से पूछती है कि बेटा धन, यश और प्रेम आया है, इनमें किसको बुलाऊं? तो बहू ने कहा मां धन भी हमारे पास है, आ जाएगा, तो यश कीर्ति से क्या हमें करना है? जो है सो है। हमारे में यदि प्रेम होगा तो थोड़े में भी बहुत आनंद आएगा। अगर प्रेम नहीं है तो जितना मर्जी धन हो, देखा होगा कहीं कहीं घरों में कितने बड़े बड़े सेठों के यहाँ, मैं खुद स्वयं देख के आया हूं, इतनी बड़ी संपत्ति, सरिये की फैक्ट्री, स्कूल, होंडा की मोटरसाइकिल की एजेंसी, और भी कहीं उनका कारोबार, अलमारी वगैरह, प्लास्टिक सामान, ये सब बिक रहा है। इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आश्रम में किसी संत का आश्रम का निर्माण कराया उन्होंने, लेकिन अंदर से वो भी जब दुखी होते थे, घर में विवाद होता था, कलेश होता था, तो संत के पास आ जाते थे। कई बारी तो 2 दिन तक
गए ही नहीं, घर में कलेश को लेकर के। परिवार वाले आए, समझा के ले गए। बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी हैं। तो वही है कि जहां कलह कलेश होता है, इतना धन है लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में सुख कहां से उपजेगा? प्रेम नहीं है। तो प्रेम कहा ना, जिस घर में प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। सुंदर वाणी और मधुरता, ये सभी गुणों की खान है। जहां प्रेम की गंगा बहे वही वह समझो उस घर स्वर्ग के समान है। तो उसने प्रेम को बुला लिया। प्रेम भाव आ गया तो पूरे घर में सब में आपस में प्रेम से बोलते थे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्रेम से हर काम करते थे। तो प्रेम यदि हमारे अंदर है, एक स्त्री थी, उसकी 3 बहुएं थी। अपनी बहू कहती थी, बेटा अगर तुम्हारे अंदर कोई मन खराब रहे, मन में कलेश रहे, तो भोजन नहीं बनाना। तीनों बहुएं बहुत मानती थी अपनी सास को और उनकी बात को स्वीकार करती थी कि जब आपका मन प्रसन्न न रहे, अंदर से कलेश रहे, दुखी रहे, तो भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन जब भी बनाए जब मन प्रसन्न हो, खिन्न ना हो, तभी तो आदमी का मन कहीं रहता है। कई बारी माताएं नमक डबल डाल देती हैं, पता नहीं लगता, खाने वाले बताते हैं कि भाई नमक तेज है, दुगना हो जाता है, याद ही नहीं रहता। हम लोग भी कितनी बातों को भूल जाते हैं कि क्या कहा, कौन गया, खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं है। कोई पूछता है कि घर के लोग की नमक बताओ कैसा है, वो कहते हैं कि अच्छा बताता हूँ, दोबारा फिर खाते हैं, खा के फिर मन से सोच के कहते हैं हाँ ठीक है, या कम है या ज्यादा है। तो ये मन की स्थिरता, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? मन की स्थिति यदि हमारी अच्छी है तो समझ लो सेवा समर्पण भाव अपने अंदर आएगा, अहंकार का त्याग हो जाएगा। प्रेम व्यक्ति को सदैव विनम्र बनाता है। इसमें दया करुणा का झरना बहना चाहिए। दूसरे को दुख को देख करके द्रवित हो जाना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। सच्चे प्रेम में किसी के लिए भी द्वेष शत्रुता का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। संत ईसा को क्रॉस पर टांगा गया था, क्रॉस, और उनके शरीर को कीलों पे टांग दिया था, कील ठोक दिया पूरे शरीर में, लंबा हाथ कर दिया, सिर में भी ठोका, छाती में ठोका, हर जगह। इतना दर्दनाक मौत दी गई ईसा को। लेकिन ईसा ने फिर भी कहा, हे प्रभु तुम इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वामी दयानंद भी थे। स्वामी दयानंद जी जब विदेश जाने लगे कि मैं माँ अमेरिका जाता हूँ, मुझे आज्ञा दो, तो माँ ने कहा रुको जरा, क्योंकि किचन में काम कर रही थी, क्योंकि बेटा जरा चाकू देना उठा के। तो किचन में से विवेकानंद जी ने चाकू माँ को दिया, सरस्वती नाम था उनकी माँ का। चाकू दिया तो बुलाकर, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। तो विवेकानंद ने कहा माँ इस चाकू से क्या मतलब? चाकू देते ही आपने कहा कि जा सकते हो। कि बेटा उन्होंने चाकू जो पकड़ाया धारदार की तरफ स्वयं पकड़ा और उसका पेट जो होता लकड़ी का उनकी तरफ किया। तो माँ ने कहा बेटा तुम बाहर जा सकते हो, जाने काबिल हो,
क्योंकि तुम्हारे अंदर दया है, किसी को दुख देने की भावना नहीं है। तो ऐसे दयानंद सरस्वती थे, उनको भी किसी शिष्य ने, रसोइया ने जहर दे दिया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको अपने पास बुला के कहा, ये लो पैसे की थैली, और तुम भाग जाओ यहां से, नहीं लोग जान से मार देंगे। ये होता है दया, प्रेम। यदि मन में प्रेम होता है तो दृष्टि सब खत्म हो जाती है। किसी के दोष गुण अवगुण नहीं देखने चाहिए। यदि हम किसी को देखते हैं अवगुणों को, तो हम अपना दोष कभी नहीं देख सकते। सदगुरुदास साहब जी कहते थे कि जो दूसरों को की कमियों को देखता है वो साधक नहीं, पादक है। जो स्वयं को देखता है वो साधक है। मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए। दोषों का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। सच बात कहनी चाहिए, नहीं तो मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो। जिसके मन में सच्चा प्रेम होगा वही हर चीज को कर पाएगा। यह सदगुरु ने यहां पर कहा, यह घर तो प्रेम का है, खाला का घर ना है। शीश उतारे भोई धरे, तब बैठे घर माए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। खास बात है कि मन में प्रेम होने पर कोई निंदा आपकी नहीं करेगा, और आपके अंदर प्रेम होगा दूसरों की, आप गलतियों को नहीं देखेंगे, आप किसी की निंदा भी नहीं करेंगे। प्रशंसा अवश्य की जा सकती है। प्रेम प्रिय किसी से भी प्रेम किया जा सकता है। प्रेम पाने को नहीं कहते, प्रेम देने को कहते हैं। प्रेम पूजा है। प्रेम में पाया नहीं जा सकता, दिया जाता है। अपने प्रेमिका हो या प्रेमी हो, प्रेमी को देने की भावना रखनी चाहिए, नहीं कि उससे लेने की। आप उससे सोचे कि हमारे लिए क्या किया, मैंने तो इतना दिया, इतना लिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। ऐसी यदि भावना मन में आएगी तो प्रेम नहीं है, दिखावा है। यदि प्रेमी को आपने कोई ऐसी बात कह दिया, चुभती बात, और उसके अंदर वो चुभ जाए, बुरा लगे, तो प्रेम वो कच्चा प्रेम है। सच्चे प्रेम में कष्ट नहीं होता। किसी ने कहा ना, प्रेम में दुख नहीं होता। प्रेम के साथ आप कितनी परेशानी हो, कितना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन काम करने में प्रेम है। एक लड़की थी, अपने भाई को पहाड़ी पर चढ़ा रही थी, चढ़ाई बहुत ऊंची थी, थक गई, फिर बैठ जाती, थक गया। भाई उसका मोटा था, चल नहीं पाता था, और अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाती थी। किसी ने देखा, आपका भाई बहुत मोटा है, आप थक जाती हो। कि क्यों, मेरा भाई है, मैं क्यों थकूंगी, मेरा भाई है। तो भाई अपना था। अपने से प्रेम जब होता है, उसमें न थकावट लगती, न कष्ट होता है। कष्ट तो होता है, लेकिन कष्ट महसूस नहीं होता। ऐसे संत होते हैं, संत भी कभी दुखी नहीं होते। संत जो है, जैसी भी स्थिति आती है उसको निभाते हैं। इसलिए प्रेम है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और आदर देना, कदर करना। प्रेम है स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाना, पहुंचाने की भावना रखना चाहिए।
यही प्रेमी प्रिय की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग, निस्वार्थ भावना, निश्चल प्रेम जहाँ होगा वहां किसी के मन में किसी प्रकार का अभाव की खटक कैसे हो सकती है। वहां तो सबका मन तृप्त है, संतुष्ट है, एवं प्रसन्न रहता है। जब मन तृप्तित होता है, संतुष्ट रहता है, कुछ चाहने की भावना नहीं रहती, सब कुछ तुच्छ लगता है। जिस परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति निश्चल व्यवहार होगा और सब हंसते बोलते होंगे खुशी से, कई परिवार में देखा मुंह चढ़ा के रखते हैं, बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, कुछ कहना आता कहलवा देते हैं। एक बाप था, बेटा के कमरे में बैठा रहता था ड्राइंग रूम में, जब बाप बेटा आता था उठ के बाहर घूमने लगते थे। कुछ कहना होता था उसके टेबल पर चिट लिख करके रख देते थे। बेटा भी ऐसे करता था, आपस में वाद विवाद नहीं करते। इसलिए हर घर में खुशी का ठहाका एक बार सुबह शाम होना चाहिए, हंसना चाहिए, सभी प्रेम से सभी बोल खाना चाहिए। कहा ईटिंग मीटिंग सेटिंग सब एक जगह होनी चाहिए। किसी को दुख पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं जीवन में घर परिवार प्रेम को प्रमुख स्थान दें। धन तथा यश पीछे पीछे चले आएंगे। मन जीवन घर परिवार सब स्वर्ग में बन जाएंगे। इसीलिए सदगुरु ने कहा कि जेरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। ये जीव ऐसा मेहमान है कि दोबारा फिर बार बार नहीं मिलेगा। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध के ऊपर किसी व्यक्ति ने थूक दिया, गुस्से में थूक दिया। तो बुद्ध जी ने कहा कुछ और कहना है? तो उसने कहा आप सोचता था आप गाली देंगे, गलौज करेंगे, कुछ भला बुरा कहेंगे। आप मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कुछ कहा है, कुछ और कहना है। शर्मिंदा हुआ और चला गया। अगले दिन फिर आया, आकर के पैरों में गिर के माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा कुछ और कहना है, पैरों में गिर गया। तो उन्होंने कहा महाराज कल मैंने थूका तब भाई आपने ये कहा कुछ और कहना है, और आज फिर मैं माफी मांग रहा हूं तो आप कहते हैं कुछ और कहना है। तो उस बुद्ध जी ने कहा देखो आप जैसा चलाओ क्या मैं वैसा मैं भी चलूं। आप मुझे गुस्सा कराना चाहते थे, क्रोधित कराना चाहते थे, या मुझसे माफी मांग रहे हैं, मैं जैसे माफी दे दूं। आप जैसा चलाओ मैं ऐसा चल दूं। कोई मैं जानवर तो हो नहीं आपके कहने से जैसा कहो वैसा करने लगूं। थूक दिया मैं गाली क्रोध करूं, गुस्सा करूं, माफी मांग लिया मैं क्षमा कर दूं। मैं ऐसा क्यों करूं? इसलिए हमें गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। उत्तम जीवन जिए, उत्तम सोच होनी चाहिए। दुनिया में निर्मल मन के समान पवित्र एवं सुख कुछ भी नहीं है। तभी सदगुरु के बताना कहा ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जब ये मन निर्मल गंगा के समान हो जाता है तो दुनिया इसके पीछे पीछे लगी रहती है कि कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज। इस सदैव ध्यान रखें
जैसे हमारी सोच ऐसे हमारी दृष्टि, वैसे ही हमारी सृष्टि। जीवन का निर्माण वैसे ही होगा। उत्तम सोच उत्तम जीवन, घटिया सोच घटिया जीवन। स्वयं सोचे कि आप अपने जीवन में क्या किया, अपने जीवन को कैसे बनाया, कैसा बनाना चाहते हैं। सुंदर चेहरा, सुंदर मकान, गाड़ी घोड़ा, सुंदर वस्तुएं, ये सब थोड़ी देर के लिए सुख तो दे सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। सुख भी थोड़े दिन रहता है। कोई गाड़ी निकलवा के लाओ, 1 महीना 15 दिन तक खुद देखेंगे, झाड़ेंगे, पोछेंगे, चारों तरफ घूम घूम देखेंगे। कोई प्लाट ले लेते हैं, जाके खाली कुछ भी नहीं, जाके देख के चले जाते हैं, खुद शौक से उसमें जाते हैं। जब पुराना हो जाता, शौक खत्म हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है ना। तो खुशी कहाँ हमेशा टिकाऊ खुशी नहीं होती, थोड़े दिन के लिए होती है। इसमें आपके सुंदर विचार होने चाहिए, आपका सुंदर निर्मल मन होना चाहिए। याद रखें, दुनिया में यदि सबसे कुछ सुंदर है तो वह है आपका मन। सुंदर मन का अर्थ है सुंदर सोच, सुंदर विचार। किसी की कुरूपता को देख करके, कुरूपता को, ये तो बदसूरत है, काला है, बड़े बड़े दांत है, लंगड़ा है, काना है, बहरा है, ये सब देख करके उसकी तुलना छोटी नहीं करनी चाहिए। ये आप भी, आपके साथ भी घटना घट सकती है, बल्कि उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें, दया का व्यवहार करें। ये तो अंदर से हम क्रूरता का भाव, कचरा भरते हैं अंदर। जैसे कचरा की पेटी होती है, नाक बंद करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये तो सभी करते हैं। लेकिन अपना मन कचरे की पेटी मत बनाओ। इसके अंदर कचरा भरेंगे, मन साफ नहीं रहेगा, हमारे विचार सब दूषित रहेंगे, दुर्गंध भर जाएगी अंदर। कृपया हमें अपने मन को दूषित विचारों की कचरा इस शरीर रूपी पेटी में न रखें, अन्यथा सब सुख शांति का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो किसी ने कहा है, गिरता है जब ख्याल गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप किसी देवता भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, किसी का मंत्र का जाप करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे आदि में जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपकी सोच वहां जाके कैसी होती है, आपके विचार वहां जाके कैसे होते हैं। क्या वहां जा करके आपका मन पवित्र होता है, मन निर्मल होता है। सदैव हमें दूसरे की हित की कामना करनी चाहिए। वैसे हम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। भागवते। यह केवल जबान से दोहराने से कुछ नहीं होने वाला कि सब सुखी रहो, सबकी कामना करते हैं, ऐसा कहने से नहीं। मन के अंदर आपकी सोच कैसी है। जब आप स्वयं सुखी रहेंगे तभी दूसरों को हम सुख दे सकते हैं। जब खुद ही दुखी मन से कुछ कहेंगे तो दूसरों के बारे में हम अच्छा कहाँ सोच सकते हैं, दूसरों कल्याण की कामना कहाँ सोच सकते हैं। मन निर्मल और सुंदर सोच में
जो सोच होती है वो उससे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं होता। उत्तम सोच, निर्मल मन के अंदर कोई दुख रह ही नहीं जाता। इसलिए हमें दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। कटु का व्यवहार किसी के साथ ना करें। निंदा तो किसी की करनी ही नहीं चाहिए। करें तो प्रशंसा करें, नहीं मौन रहे। यदि कोई आपका शत्रु है, हमेशा शत्रुता का व्यवहार करता है, सदैव हानि और दुख देने का व्यवहार करता है, अपमान का व्यवहार करता है, तो आप उसकी निंदा करके उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो उसकी अच्छी अच्छाइयों को कहो। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, सारे अवगुण नहीं होते, कुछ अच्छाई भी होती है। जब उसकी कुछ अच्छाई है तो कह दो। लेकिन लोग बहुत बहुत मोक्ष पुरुष, निष्काम पुरुष, अच्छे से संतों को भी उनकी अच्छाइयों की तुलना कम करते हैं। कह देते हैं कि हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन किसी की भी बात करेंगे, हाँ अच्छे तो हैं लेकिन लगा देते हैं, लेकिन ये कमी है। तो अच्छाई करने से, उसकी अच्छाई कहने से क्या मतलब हो? सदैव ध्यान रखें, बैर से बैर नहीं खत्म होता, घृणा से घृणा कभी नहीं खत्म होती, कटुता से कटुता कभी खत्म नहीं होती। इसका मन शांत है, दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार है, कटुता का व्यवहार, घृणा का व्यवहार नहीं है, शत्रुता का व्यवहार नहीं है, वो समझ लो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सतगुरु कवि साहब जो तो को कांटा बोए, ताही बोए तो फूल, ताको फूल का फूल है, वाको है तिरसो। जो आपके लिए कांटा बोता है, आप भी कांटा बोओगे। कुत्ता काटता है आपको, यानी तो आप क्या करोगे? उसको काटोगे। कुत्ता काटता है तो उससे दूर हट जाओ, बच के चलो। हम लोग भी वैसे ही करते हैं जैसा दूसरा करता है, उसका जवाब, एक का जवाब बल्कि पत्थर से देते हैं। बैर बैर से नहीं खत्म होता, प्रेम से खत्म होता है। और यही अपने लिए सुख का रास्ता है। उत्तम व्यवहार का राजा यदि सदैव याद रखें हम कि प्रतिशोध एवं बदला लेने की अपेक्षा क्षमा का भाव सदैव रखें। इसलिए अपने दिल में दूसरे के प्रति प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। कहा कंप्यूटर का नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालो कचरा निकालो। कबीर साहब ने कहा, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवे घड़े टूटी वाले घड़े के अंदर पानी डालो पानी निकलेगा, लस्सी दूध डालो लस्सी दूध निकलेगा, और गंदगी चीज डालोगे तो उसमें गंदी चीज निकलेगी। तो जो आपके अंदर रहेगा वही तो निकलेगा। कितने लोग जबकि कितना कुछ कह लो प्रेम के साथ बोलते हैं, हाँ भैया हाँ भैया कोई बात नहीं, प्रेम से बोलते हैं, कुछ भी कह लो। तो ये सब हमारे अंदर प्रेम की बोलने की आदत बनानी चाहिए। रोज डेली प्रतिदिन थोड़ा सा प्रेम से झकझक करके, चिड़चिड़ा करके, चिल्ला कर ना बोले। चिल्ला के बोलने की आदत होती किसी की, लेकिन इस पर कंट्रोल करें। प्रेम निर्मल मन हृदय गंगा के समान होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। जीवन का यही जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है। सदैव हरा भरा मन होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, तभी तो हम अपने जीवन का कल्याण का काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है जी गुरुदेव।